कोरोना काल में मुरादाबाद का रेलवे प्रशासन ने रेलवे को आगे बढ़ाने के साथ साथ यात्री सुविधाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण काम किए, जिसको लेकर हर जगह उनकी सराहना भी की जा रही है। वर्ष भर किए गए कार्यों को मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने आज पत्रकारों के सामने रखा और कहा है कि मुरादाबाद रेलवे डिवीजन ने हमेशा रेलवे को आगे बढ़ाने के साथ साथ यात्री सुविधाओं को लेकर काम किया है। अब नए वर्ष में यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेलवे में विकास कार्यों को लेकर हम सब ने एक प्रण लिया है कि रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए हम सब काम करेंगे। मुरादाबाद में कोरोना महामारी के दौरान रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेलवे में विकास कार्य को लेकर काम किया गया है। रेलवे के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, मगर उनका सामना करते हुए रेलवे ने विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ यात्रियों को उनके स्थान पर पहुंचाने का काम भी किया। श्रमिक मजदूरों को ट्रेनों के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाने के लिए रेलवे ने कई महत्वपूर्ण काम भी किए। बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद रेलवे प्रशासन ने महामारी के दौरान यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेलवे में अधूरे पड़े कामों को पूरा करने का काम किया और यही वजह है कि रेलवे ने यात्री सुविधाएं और विकास कार्यों में लगातार अपना बेहतर प्रदर्शन किया। देखिए, पिछले एक वर्ष का सफ़र के जब इस सफ़र की शुरुआत हुई थी तो ऐसा अनप्रेसिडेंटेड टाइम था जो हम लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में शायद पहली बार देखा था। चारों तरफ लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, लेकिन उस समय भी रेल के पहिए आबाद गति से चल रहे थे और जो हमारी ज़रूरत की सामान थे वो सब के लिए रेलवे की सुविधा हर समय उपलब्ध थी। उसी पीरियड में उससे कुछ समय बाद जो हमारे प्रवासी श्रमिक लोग थे जो अपने घर वापस जाना चाहते थे, उनको पहुंचाने का एक कार्यक्रम जो है रेलवे ने शुरू करा और आपने देखा होगा कि अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन था, जिसमें कि रोज़ कई सारी ट्रेन प्रवासियों को अपने अपने घर लेकर के जा रही थी और मुरादाबाद मंडल से करीब 667 ट्रेनों का संचालन करा गया, इस तरह की प्रवासी ट्रेन का। और उन ट्रेन्स पे जो तमाम तरह की सुविधाएं थीं जो लोगों को खाना पीना मुहैया उपलब्ध कराने की थी, जहां रेलवे ने उपलब्ध कराई, वहीं मैं ये भी उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जो मुरादाबाद जनपद के वासी थे या दूसरे जनपदों के लोग थे जिन्होंने इसमें रेलवे का भरपूर सहयोग करा। लेकिन इस पीरियड को रेलवे ने अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह बदला और कई सारे ऐसे उपलब्धियां इस पीरियड में हम लोग को हासिल हुई जो जब ये साल शुरू हुआ था तो हमने सोचा नहीं था। जिसमें अगर प्रमुख उपलब्धि मैं बताना चाहूँ तो जो हम लोग की संरक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई, जिसमें करीब 400 किलोमीटर का ट्रैक का रिन्यूअल का काम है, करीब 41 गेट की इंटरलॉकिंग का काम था, 92 गेट पे स्लाइडिंग बूम लगाने का काम था, 10 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाने का काम था और हैवी वेट वाले जो हमारे वाइडर बेस स्लीपर्स होते हैं 325 केजी वाले, जिसमें कि 25 टन की ट्रेन चल सकती है, उनको यूज़ करके ट्रैक रिन्यूअल कराने वाला काम था। ये हम लोग के यहाँ मैसिव गति से चले और इनमें से कई खासकर ट्रैक रिन्यूअल का जो तो रिकॉर्ड था कि कभी इतना ट्रैक रिन्यूअल मंडल में नहीं हुआ। इन कामों के साथ ही साथ जो नंबर ऑफ गुड्स ट्रेन थी वो भी हमारे मंडल में एवरेज ट्रेन पहले से ज़्यादा रही। जैसे 123 के करीब पिछले वर्ष हम 2019-20 में हमारी गुड्स ट्रेन रहा करती थी, जो इस बार बढ़ करके 151 हो गई। और तमाम ऐसी कमोडिटीज़ थी जो पहली बार हम लोगों ने लोडिंग के लिए कैप्चर करी, जिसमें सीमेंट और ऑटोमोबाइल प्रमुख थे। शुगर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें हम लोग का मेजर जंप हुआ। ऑटोमोबाइल की लोडिंग रुड़की स्टेशन से करीब 123% हमारी ज़्यादा हुई पिछले वर्षों से और इनका नेट रिज़ल्ट ये था कि हमारी जो ओवरऑल लोडिंग है इस वर्ष करीब 8% पिछले साल से ज़्यादा है और रेवेन्यू टर्म्स में भी 8 से 10% हम लोग की ज़्यादा लोडिंग है। पैसेंजर एमिनिटी के फ्रंट पे तमाम तरह की जो यात्रियों के लिए सुविधाएं थी, जो कि हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन करा जाना था, इसलिए उस खंड में तमाम तरह की योजनाएं हम लोगों ने अपनी पूरी करी, जिसमें लक्सर हरिद्वार के बीच में डबलिंग है, स्टेशंस पे एडिशनल फुटओवर ब्रिज लगाने का काम है, पानी की सुविधा मुहैया कराने का काम है, पैसेंजर एमिनिटी के ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड हैं, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम्स हैं, कंट्रोल सेंटर बनाने का काम है। ये सब भी काम थे जो कि समय चरणबद्ध ढंग से समय के साथ हम लोगों ने अपने पूरे किए। तो कुल मिलाकर के ये सफ़र पूरा पिछले एक वर्ष का काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा और काफ़ी उपलब्धियां मंडल ने हासिल करी। बजट में देखिए ऐसा है कि पिछले साल हम लोग का जो 2020-21 वाला पीरियड है, इसमें करीब हमारा 2900 करोड़ का बजट था इस मंडल के लिए।
जो पिछले अगर 2018-19-20 की बात करें तो ये खाली 1200 करोड़ था, उससे बढ़ के 2900 हो गया था। और आगामी वर्ष जो है इसमें बजट हमारा करीब 5300 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन है। और इसमें जो हमारी एक प्रमुख योजना चल रही है जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में हमारी लाइन जा रही है, उसमें भी काफ़ी बजट का प्रावधान करा गया ताकि वो कार्य भी तेज़ी से चल सके। इसके साथ ही जो हम लोग के डबलिंग के काम जो बचे हुए हैं वो इस वर्ष में ख़त्म करने का टारगेट है, उसी के हिसाब से बजट का प्रावधान भी करा गया है। कुछ और जो हमारे सेफ्टी वर्क्स रह गए हैं उनके भी एरियर्स इस वर्ष में मैं समझता हूँ सारे वाइप आउट हो जाएंगे और हम लोग अपनी करंट सिचुएशन पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर कि हम जो अब एट पार रहेंगे अपनी प्रोग्रेस के साथ में। नए सत्र में एक बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने कोरोना की दोबारा संक्रमण मजबूरी, ऐसे में रेलवे को और आगे बढ़ाने के लिए क्या आप कर रहे हैं? देखिए, कोरोना का जैसे इस बार संक्रमण बढ़ रहा है तो पिछले वर्ष से एक चीज़ अच्छी है कि बहुत सारी चीज़ों में लोगों को पहले से ज्ञात है कि किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए। फिर भी उस सावधानी को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, अपने सभी स्टाफ को बता रहे हैं कि भाई इस तरह की सावधानियाँ आप अपना प्रयोग करें। सभी स्टेशंस पे अनाउंसमेंट भी होता रहता है कि किस तरह की सावधानियाँ उन लोग को अपने प्रयोग करनी है। इसके अलावा जो हम लोग का अपना स्टाफ का जो वैक्सीनेशन है ये एक मेजर ड्राइव के रूप में हम लोग अपना चला रहे हैं और इसमें हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट से भी लगातार सहयोग मिल रहा है। और हमारी कोशिश है कि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए ताकि वो इस संक्रमण से बचे रह पाएँ।